जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी पुस्तक जो अंतरा भाग 1 है उसके अध्याय 6 खाना बदोश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर छूट गए थे पार्ट 1 में, वो इसका पार्ट 2 में आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो छूट गए थे। पहले मैं लगभग 24 प्रश्नों का उत्तर करा दिया था और उससे आगे मैं करा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए 24 प्रश्नों का उत्तर मैं पहले करा दिया हूँ। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न कह रहा है कि मानो ने सुकिया की आंखों में क्या देखा। मानो ने सुकिया के आंखों में क्या देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मानो ने सुकिया के आंखों में भय देखा। इन प्रश्नों के लिए हम ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूं। देखिए 26वां प्रश्न है कि क्रोध में आकर सुबे सिंह किसको पीटने लगा। सुबे सिंह किसको पीटने लगता है क्रोध में आकर, तो जसदेव को। आगे का प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि जसदेव की चीख पुकार सुनकर वहां कौन आया। जसदेव की चीख पुकार सुनकर वहां कौन आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जसदेव की चीख पुकार सुनकर वहां मजदूर आए। साथियों ये थोड़ा, अगर पहली बार आप ये देख रहे हो तो उटपटा लग रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं कि पार्ट 1 पहले देख लीजिए तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आप देख लीजिएगा पार्ट 1 पहले। चलिए आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि मजदूरों को आता देख सुबे सिंह ने क्या किया। मजदूरों को आता देख सुबे सिंह ने क्या किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मजदूरों को आता देख सुबे सिंह जीप में बैठा और शहर की ओर दौड़ पड़ा। आगे का प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है कि जसदेव को कौन झोपड़ी में उठाकर ले गया। जसदेव को कौन झोपड़ी में उठाकर ले गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए। सुकिया और मानो ने जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि जसदेव ने घावों पर जसदेव के, यहाँ हो जाएगा के, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, जसदेव के घाव पर किसने हल्दी लगाई। जसदेव के घाव पर किसने हल्दी लगाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानो ने। अब ये इसमें लग रहा हो कि मानो कौन होगा, तो ये पता नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले इसके पार्ट 1 बना दिया हूँ, उसमें आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे कि मानो कौन है, सुकिया कौन है, सुबे सिंह कौन। चलिए आगे देखिए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है मजदूर कट फट जाने या जख्म हो जाने पर क्या उपचार करते थे। मजदूर कट फट जाने या जख्म हो जाने पर क्या उपचार करते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मजदूर कभी कट फट जाने पर घाव पर मिट्टी लगा लेते थे और जख्म हो जाने पर कपड़ा जलाकर राख भर लेते थे। देखते हैं आगे 32वां प्रश्न। सुकिया किसे लेकर चिंतित था। 32वां प्रश्न है सुकिया किसे लेकर चिंतित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकिया मानो को लेकर चिंतित था। आगे का प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न है कि मानो किसके लिए रोटी लेकर जा रही थी। मानो किसके लिए रोटी लेकर जा रही थी, तो जसदेव के लिए। अब देखिए आगे का प्रश्न 34वां प्रश्न है कि जसदेव जाति से क्या था, तो जसदेव जाति से बामन जाति का था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न है कि मानो ने जसदेव को खाना के लिए क्या दिया। जसदेव ने मानो को खाने के लिए क्या दिया। खाने के लिए क्या दिया, तो खाने के लिए मानो ने जसदेव को रोटी और गुड़ दिया। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 36वां प्रश्न है कि मानो का दिल क्यों बेचैन हो रहा था। मानो का दिल क्यों बेचैन हो रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दिन भर की घटनाएं मानो के दिमाग में घूम रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। दिन भर की घटनाएं मानो के दिमाग में घूम रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। आगे का प्रश्न देखते हैं 37वां प्रश्न है। देखिए 37वां प्रश्न है कि सुकिया चुपचाप लेटा हुआ क्या सोच रहा था।
सुकिया चुपचाप लेटा हुआ क्या सोच रहा था? तो सुकिया समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। जिन हालातों में उसने गांव छोड़ा वे फिर सामने आ खड़े हुए थे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 38वां प्रश्न है कि सुबे सिंह क्या समझ गया था? सुबे सिंह क्या समझ गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबे सिंह समझ गया था कि मानव को फुसलाना आसान नहीं है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है कि मानव के मन में हर समय क्या ख्याल रहता था? मानव के मन में हर समय क्या ख्याल रहता था? तो सही उत्तर हो जाएगा मानव के मन में हर समय पक्की ईंटों का घर बनवाने का ख्याल रहता था। आगे का प्रश्न देखते हैं 40वां नंबर का। 40वां नंबर का प्रश्न है कि सुकिया से ईंट पाथने का साचा वापस लेकर किसे दे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसदेव को। अब आगे का देखते हैं प्रश्न। 41वां प्रश्न है कि सुकिया को कौन सा काम सौंप दिया गया? सुकिया को कौन सा काम सौंप दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकिया को मोरी का खतरनाक काम सौंप दिया गया। अब देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है कि ईंट पाथने की जगह पर पहुंचकर मानव ने क्या देखा? ईंट पाथने की जगह पर पहुंचकर मानव ने क्या देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव ने देखा कि सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी है। अब देखिए आगे का प्रश्न। 43वां प्रश्न है कि टूटी ईंटों के बारे में लोग क्या अटकलें लगा रहे थे? तो क्या अटकलें लगा रहे थे लोग? तो लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है। चलिए 44वां प्रश्न है कि मानव का हृदय क्यों फटा जा रहा था? मानव का हृदय क्यों फटा जा रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टूटी फूटी बिखरी ईंटें टूटी फूटी बिखरी ईंटों को देखकर मानव का हृदय फटा जा रहा था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है असगर ठेकेदार ने किस बात से इनकार कर दिया? असगर ठेकेदार ने किस बात से इनकार कर दिया? तो असगर ठेकेदार ने टूटी फूटी ईंटें लेने से इनकार कर दिया। अब देखिए 46वां प्रश्न है कि सुकिया ने मानव का हाथ पकड़कर उससे क्या कहा? सुकिया ने मानव का हाथ पकड़कर उससे क्या कहा? तो सुकिया बोला कि चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हुए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में मैंने इस अध्याय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर कराया हूँ। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।